अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर मलिक है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मेरटेक। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। मॉडर्न गैजेट्स ने ज़िंदगी बहुत ही आसान बना दी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शुरू में बहुत ही अजीब हुआ करती थी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए मेरटेक चैनल को सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मोबाइल फ़ोन। दोस्तों, आजकल शायद ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, लेकिन इनकी शुरुआत इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। मार्च 1973 में मोटोरोला कंपनी के एक रिसर्चर मार्टिन नुलूपर ने दुनिया का सबसे पहला वायरलेस टेलीफोन बनाकर दुनिया की सबसे पहली कॉल करके मोटोरोला का ये फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाया था। इस टेलीफोन में एक स्मॉल टेक्स्ट डिस्प्ले होता था जिसमें सिर्फ नंबर शो होते थे और इस डिवाइस का वजन 1 किलोग्राम था। ये 9 इंच बड़ा होता था और इसकी बैटरी टाइमिंग 30 मिनट थी। इससे भी हैरानगी की बात तो ये थी कि इसे रिचार्ज करने में 10 घंटे का वक्त लगता था। 21 सितंबर 1983 में ये मोबाइल मार्केट में सेल होने के लिए आ गया था, लेकिन इसकी कीमत $4000 थी और इसमें लगातार सिर्फ 20 मिनट तक कॉल हो सकती थी। फिर 1992 में नोकिया कंपनी ने अपना पहला मोबाइल 1011 मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। ये मोबाइल नोकिया 3310 का फादर तस्वर किया जाता है। नोकिया कंपनी ने इसे इन्वेंट करके मोबाइल की दुनिया में रेवोल्यूशन पैदा कर दिया था। आखिर 2007 में स्टीव जॉब ने आईफोन बनाकर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। आज दुनिया में सेलफोन बनाने वाली 150 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। बहरहाल आईफोन को ही इस टेक्नोलॉजी का की इन्वेंटर माना जाता है। वैन मोबाइल फोन इस डब्बे से शुरू हुए थे और आज इसके बगैर जीना मुश्किल है। कंप्यूटर्स। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर कंप्यूटर्स इन्वेंट ना होते तो दुनिया में ये सारी टेक्नोलॉजी किसी सूरत नहीं आ सकती थी। जो कंप्यूटर हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1941 में कुछ ऐसे हुआ करते थे। 1941 में सबसे पहला Z3 कंप्यूटर एक जर्मन साइंटिस्ट कॉमजेब जू ने इन्वेंट किया था। ये कंप्यूटर स्मॉल डाटा स्टोरेज और बेसिक कैलकुलेशन फीचर्स रखता था। इस कंप्यूटर का वजन 1 टन था। इसकी टॉप स्पीड 5 से 10 हर्ट्ज होती थी। फिर एप्पल ने 1976 में ये एप्पल वन कंप्यूटर बनाया। इस कंप्यूटर में 4 KB स्टोरेज थी और 1 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर था। ये कंप्यूटर आज के मॉडर्न कंप्यूटर से 4400 गुना कम स्पीड रखता था। फिर इसमें रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई और आज के मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम अब आपके सामने हैं। डाटा स्टोरेज। दोस्तों, आजकल तमाम डाटा जैसा कि फोटोज, वीडियोस और मुख्तलिफ फाइल्स हम इजीली अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मल मोबाइल्स में भी 128 GB स्पेस तो अवेलेबल होती है। अगर ना भी हो तो हम मेमोरी कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। डाटा स्टोरेज की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, जबकि 1956 में IBM ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क इन्वेंट की थी। ये IBM मॉडल 350 हार्ड ड्राइव थी जिसका वजन 1 टन था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी हार्ड डिस्क सिर्फ 5 MB डेटा सेव कर सकती है। इस हार्ड डिस्क को कोई भी कंपनी $3200 पर मंथ पर भी ले सकती थी। इसके 10 साल के बाद फ्लॉपी डिस्क इन्वेंट हुई। ये 1986 में ये फ्लॉपी डिस्क मखसूस फ्लॉपी ड्राइव में काम करती थी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 MB होती थी। लेकिन आखिर 1999 में तोशिबा और सैंडिस्क ने माइक्रो SD कार्ड और USB बनाकर टेक्नोलॉजी का नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहले USB 8 MB स्पेस रखती थी, लेकिन आज की USB और माइक्रो SD कार्ड में भी 1 टेराबाइट का डेटा सेव किया जा सकता है। अगर इस मेमोरी कार्ड को पहली हार्ड डिस्क से कंपेयर किया जाए तो इस छोटे कार्ड में जितना डाटा सेव हो सकता है, अगर वो इस IBM ड्राइव में रखना हो तो इस जैसी 2,66,000 ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। जस्ट इमेजिन टेक्नोलॉजी में कैसा रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। लैपटॉप्स। दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर शुरू से ही ऑफिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आज भी ऑफिस में आपको यही कंप्यूटर्स नजर आएंगे, लेकिन पायनियर इंडस्ट्री ने इस कंप्यूटर को कॉम्पैक्ट बनाकर लोगों के बैग तक पहुंचाने का फैसला किया। दुनिया का पहला लैपटॉप ओसबर्न 1 था, जो कि एडम ओसबर्न ने 1981 में डेवलप किया था। इस कंप्यूटर का साइज एक सिलाई मशीन जितना होता था और इसका वजन 11 किलोग्राम था। इस डिवाइस की स्क्रीन सिर्फ 5 इंच थी और इसमें 4 मेगाहर्ट्ज CPU था।
फिर 1986 में IBM ने पहला पोर्टेबल मॉडर्न कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया। ये बैटरी पर चलता था और इसका वजन 6 किलोग्राम था। 1991 में मैकिन्टोश कंपनी ने ये अमेजिंग लैपटॉप डिज़ाइन बनाया और इस डिज़ाइन पर आज के लैपटॉप्स बनाए जा रहे हैं। इसका प्रोसेसर 60 मेगाहर्ट्ज़ था और हार्ड ड्राइव 40 MB थी, लेकिन आज जो मैकबुक प्रो है वो इससे 10 लाख गुना ज़्यादा एडवांस है। कैलकुलेटर्स दोस्तों, आजकल हमें कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो हमें सिर्फ अपना मोबाइल निकालकर कैलकुलेटर ऐप खोलनी होती है और मिलियंस की कैलकुलेशन चंद सेकंड में हो जाती है। लेकिन पुराने दौर में बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए एक भारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। दुनिया का पहला कैलकुलेटर कुछ इस तरह का होता था, जिसे 1820 में बनाया गया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में फौज को कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो इस मकसद के लिए इन्हें एक नामी मशीन बनाई गई। ये दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर था, जिसे 1946 में बिल्ड किया था। इसकी कीमत $6 मिलियन से भी ज्यादा थी। इस कैलकुलेटर का वजन 30 टन था और इसका साइज 50 फीट से भी ज्यादा था और इसे चलाने के लिए 200 वाट पावर की भी जरूरत होती थी। फिर 1967 में ये कॉलटेक नामी फर्स्ट स्मॉल कैलकुलेटर अपीयर हुआ और इसके बाद 1980 तक ये पॉकेट कैलकुलेटर्स आ गए थे, जिनकी बेस पर आज के कैलकुलेटर्स काम करते हैं। टेलीविजन दोस्तों, टीवी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सन 1900 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर डेवलपमेंट 1924 में एक इंजीनियर जॉन लॉगी ने शुरू की थी। उन्होंने लाइट बीम को रैपिडली स्पिनिंग डिस्क से गुजारा। इस तरीके से इमेज का सैंपल ट्रांसमिट किया जा सकता था। दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल टीवी एक कैबिनेट पर मुश्तमिल था, जिसमें टीनी डिस्प्ले लगा होता था। फिर 1930 में ये ब्लैक एंड व्हाइट इलेक्ट्रॉनिक टीवी मैकोनी EMI साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। 1960 तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। फिर 60 के दौर में कलरफुल डिस्प्ले इन्वेंट हुआ। इसके बाद पुरानी टीवी टेक्नोलॉजी बिल्कुल ख़त्म हो गई और LCDs ने इसकी जगह लेना शुरू कर दी। LCDs में ट्यूब्स की बजाय लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये स्लिम और हाई क्वालिटी डिस्प्ले रखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।